कथा लेट हो रही है, पर ये भी सब कथा ही है। ऐसी महिमा है। राजस्थान की घटना है। उस घटना का उल्लेख श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। कमध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलियाए, जयमल के जुधिमाहि अश्व चढ़ी आपुन धाये, घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, और चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। इस छप्पे में कमध्वज जी का चरित्र नाभा जी ने वर्णन किया है। उनका जन्म उदयपुर का था और राणा के वे सब उनके परिवार के लोग बड़े पद पर थे। उनके भाई राणा के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर थे और भाइयों को भी बड़े पद पर कोई पहुंचता है तो और छोटों मोटों को भी नौकरी में लगा लेता जिसकी जैसी योग्यता। पर सबसे छोटे भाई कमध्वज जी थे। उनकी रुचि केवल बचपन से ही भजन में रुचि थी। सीधे साधे सरल थे, केवल भजन ही करते थे और उनका सीधा साधापन, केवल भजन की प्रवृत्ति, उसी के कारण वे संसार के चक्र से बच गए। विवाह भी नहीं हुआ और भाइयों के विवाह हो गए तो उनका नहीं हुआ, क्योंकि बेटी देने वाला ये तो देखता है कि भैया ये बेटी का पोषण कर पाएगा कि नहीं। विवाह भी नहीं हुआ था उनका, रुचि भी नहीं थी उनकी प्रवृत्ति में, केवल भजन करते थे। तो बड़े भाइयों ने कहा कि देखो राणा जी के दरबार में हम तुम्हारा नाम लिखा देंगे, एक बार हाजिरी देके आना पड़ेगा दरबार में, कुछ तनख्वाह मिल जाएगी, घर में काम आएगा। अरे भाई घर में खेती पाती है, आप सब कमा रहे हो, एक में नहीं कमाऊंगा तो क्या घाटा है। पर संसार की स्थिति ऐसी है, 10 कमाने वाले हों और एक खाली बैठकर खाने वाला हो तो 9 कमाने वालों पर लोगों की नजर नहीं जाएगी। जो खाली बैठ के खा रहा सबकी नजर उसी पर टिके। अरे तुम क्या करते हो, खाली बैठे बैठे खा रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा। तो हमारे यहाँ साधुओं के आश्रम में ऐसा हो जाए तो बोलो, साधुओं के यहाँ हम 1 पैसे की किसी की नौकरी नहीं करते। करते हैं नौकरी, बताओ। और व्यापार की तो क्या चले, खोमचा वाला होता ना, ठिलिया लगा के दुकान लगाता है, ऐसी दुकान भी नहीं है। ना तो किसी की नौकरी करते न व्यवसाय करते। और परिवार कितना बड़ा है, लगभग 100 मूर्ति तो मलुकपीठ में हमेशा रहते हैं और पंगत में 300 से 400 तक हम न रहें तो भी, और हम जब रहते हैं तो 1000 मूर्ति कम से कम रोज प्रसाद पाने वाले हो जाते। क्यों? किसी को भी मनाही नहीं है, मनुष्य मात्र कोई भी चला आवे सबको प्रसाद है। ये तो हुआ साधुओं का परिवार, और जो हजारों गौ माता खड़ी हैं वो भी अपना परिवार ही है? अब यहाँ ये कानून लागू कर दिया जाए गृहस्थों वाला कि भाई सब एक व्यक्ति सब जुटा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है और सब बैठे बैठे खा रहे हैं, तो होगी गौ सेवा, संत सेवा होगी? अतिथि सत्कार होगा? नहीं होगा। तो ये बात हम लोगों के मन में क्यों नहीं आती है बोलो? इसलिए नहीं आती है कि यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे द्वारा चल रहा है तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कृपा करुणा करके हमें निमित्त मात्र बनाया है। हम अपना पेट नहीं भर सकते, हम दूसरे का पेट भरने का ठेका कैसे ले सकते हैं? ये सब कुछ भगवान के अनुग्रह से हो रहा है। भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है। करने कराने वाले भगवान हैं, खाने वाले भी भगवान, खिलाने वाले भी भगवान, और खाने खिलाने की व्यवस्था जुटाने वाले भी भगवान हैं। ये बात मन में पक्की बैठी रहती है, इसलिए ये बात कभी नहीं आती कि भाई देखो भेंट दक्षिणा मिलती वो तो सब अपनी अपनी रख लेते हैं, तो
और खर्च तो केवल स्थानधारी को करना पड़ता है। ये बात कभी मन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, सच्ची बात है। लेकिन संसार की स्थिति है कि एक व्यक्ति यदि कुछ नहीं करता है तो उस सबकी नजरों में खटकता है। तो बात बात पर लड़ाई होती थी कि ये कुछ नहीं करता है, भोजन तो करता है, करता कुछ नहीं। यद्यपि कमधुज जी घर में कोई कार्य दिखाई पड़ता था तो उसको कर लेते थे, सेवा भावी थे वो, लेकिन लोगों को था ये कमाते नहीं कि चलो ठीक है वहां रह लोगे, जो मिलेगा सो खा लोगे। पर एक बात बताओ, मान लो मर गए तो तुम्हें जलाएगा कौन? कौन खबर लेगा तुम्हारी? जलाएगा तुम्हें कौन? तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई संस्कार भी कर देगा, गति भी तुम्हारी सुधर जाएगी। कमधुज जी ने कहा कि हम जिसके नौकर हैं वो हमें जलाएगा, उसको चिंता है हमारी, आप लोग हमारी चिंता मत कीजिए।